ओम शांति। प्यारे बाबा के ये अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 26 नवंबर 1994। मुरली का सार है आज परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। बाबा हमें कहते हैं, बाबा ने हमें सबसे विशेष चीज़ क्या दी? परमात्मा पालना। दुनिया में सभी परमात्मा को पिता कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसका परमात्मा पालना पाने का विशेष सौभाग्य हो। हम ही वो बच्चे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी शक्ति हमें बाबा ने दी, परिवर्तन शक्ति। सबसे पहली परिवर्तन शक्ति, हमारा रूप ही बदल गया है ना। हम तो समझते थे हम साकारी हैं, बाबा ने हमें साकारी से निराकारी बना दिया। ज्ञान बल से, योग बल से परिवर्तन शक्ति दी। लेकिन बाबा कहते परमात्मा पालना पाई, परिवर्तन शक्ति मिली, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है, प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है कि जीवन सहज योगी जीवन बन जाए। अगर आज भी जीवन में उतनी ही मेहनत है, योग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति मिलकर भी क्या हुआ, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते चेक करो, इतनी बड़ी प्राप्ति मिली तो सहज योगी जीवन बनी। बाबा कहते आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर, हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं संगम युग पर बैठे हैं, हर एक के मस्तक पर, एक एक बच्चे के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें दिखाई दे रही हैं। जैसे आज भी शिव ज्योतिर्लिंगम भी बनाते तो उस पर भी 3 लकीरें दिखाई देती। तो शिव बाबा और शिववंशी सब शिववंशी बच्चों पर, शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों के मस्तक पर 3 विशेष भाग्य की लकीरें दिखाई दे रही। कौन सी? सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है ना। वैसे तो भाग्य की विस्तार बहुत है, लेकिन आज विशेष भाग्य की लकीर में 3 बातें देख रहे हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, सबसे ऊंचा भाग्य कि हम बच्चे परमात्मा पालना के अधिकारी बने हैं। दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। इतनी ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनाने वाली पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई पढ़ने का भाग्य किसी और का नहीं। और तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। बाबा कहते बाप रूप में पालना दे रहे हैं, टीचर रूप में ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ मत, श्रीमत दे रहे हैं। ये श्रेष्ठ मत भी भाग्य की लकीर है। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और मत भी मिलती है ना। जैसे दुनिया में भी, लौकिक में भी पालना, पढ़ाई और मत मिलती है, और यहाँ अलौकिक जन्म में भी ये 3 चीज़ें मिलती हैं। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। लौकिक में मिलती है तो लौकिक भविष्य बनता है, यहाँ पारलौकिक बाप से पालना, पढ़ाई और मत मिलती है तो बेहद का भविष्य बन रहा है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है?
किसकी पालना मिल रही है? श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, भाग्यवान। हमें किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना। परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो, है ना। और परमात्मा पालना भी आजकल तो देखो, माता पिता लौकिक में होते हैं तो बच्चों पर उनका ध्यान भी नहीं होता, लेकिन परमात्मा पालना तो ऐसी है कि माता पिता की पालना हर सेकंड मिलती है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता कि बाबा का ध्यान हमसे हटे। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंच है, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। हर सेकंड पालना मिले, कितनी श्रेष्ठ पालना है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? विचार करो। एक तो कौन बने हैं, तो मैं बना हूँ, कितना नशा होना चाहिए। और कितने बने हैं? विश्व में कितनी थोड़ी सी आत्माएं ऐसी पद्मा पदम भाग्यवान है जो वो परमात्मा पालना के अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं। बाप तो है भी सबका, कहते भी बाप है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनते हैं, है ना। संगम युग में जब बाबा प्रैक्टिकल में कल्प में एक बार पाठ बजाते हैं, तो उस पाठ के अनुसार पालना और पढ़ाई की अधिकारी बहुत थोड़ी सी हम आत्माएं ही बनती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। सोचो, पूरे 5000 वर्ष में परमात्मा पालना पाने का ये थोड़ा सा समय है। और इस थोड़े से समय में भी सिर्फ हम थोड़े से बच्चे परमात्मा पालना पाते हैं। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं, है ना। दैवी पालना 2 युगों तक मिलती है, मानव पालना तो 2 युगों तक मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना ये अब नहीं तो कब नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ये श्रेष्ठ पालना है, क्योंकि दैवी पालना या मानव पालना हमें श्रेष्ठ बनाने वाली नहीं है। ये परमात्मा पालना हमें मनुष्य से देवता श्रेष्ठ बनाने वाली है। तो बाबा कहते, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। सबसे बड़ी बात है, भाग्य भी बहुत श्रेष्ठ है, भाग्य की लकीर भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अनुभव करते हो इसे मस्तक पर, क्योंकि अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। भाग्य तो ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन अगर आत्मा उसके अनुभव में नहीं है, उसकी स्मृति में नहीं है, तो फिर वो भाग्य होते भी जैसे उसको साधारण समझ लेते हैं। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, है ना। प्राप्ति सदा करनी है तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा करना होगा। और सदा सदा प्राप्ति स्वरूप रहने का पुरुषार्थ क्या है? कि पालना स्वरूप होकर रहे। बाबा हमें पालना में जो खजाने दे रहे हैं, उनका हम स्वरूप बनकर रहे, स्मृति में रहे, अनुभवों में स्थित रहे, वरना सब कुछ मिलते भी जैसे अल्पकाल की अनुभूति होगी। और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र? बाबा कहते हैं, क्या प्राप्ति सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र? प्रैक्टिकल क्या चाहिए? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। चाहते तो सभी हैं कि सदा और तीव्र हो, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म नहीं करेंगे तो फिर चाहना और होने में अंतर हो जाता है। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो ना। स्मृति का स्विच नहीं ऑन होता तो प्राप्तियों का खजाना जैसे
अवेलेबल नहीं होता है, सब कुछ, लेकिन विस्मृत है तो जैसे नहीं है। तो स्मृति में कम रखते हो, सोचते हो होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं होना चाहिए, करना चाहिए नहीं, स्मृति का स्विच ऑन करो। मैं कौन हूँ, किसके संतान हूँ, बाबा से मुझे क्या क्या खजाने मिले हैं, उन खजानों की स्मृति में रहो, उनको यूज़ करो, तो फिर सदा स्वरूप बनकर रहेंगे। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है, क्योंकि स्मृति के साथ समर्थी आती है। सोचेंगे ये होना चाहिए, ये बनना चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन स्मृति में है मैं कौन हूँ, मुझे बाबा ने क्या खजाने दिए हैं, और उनका स्वरूप बनकर रहते हैं तो उन खजानों की चाहे गुण है, ज्ञान है, शक्ति है, उनकी समर्थी जैसे आत्मा को अनुभव होने लगती है। स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो, है ना। देखो कितनी बड़ी बात आज बाबा कहते, चलो एक ही बात आज बाबा एग्जाम्पल देते, एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है ना। दुनिया में देखो किसी को कोई व्यक्ति उठाता है, किसी को कोई काम उठाता है, किसी को उठना पड़ता है, सोच के उठते हैं, लेकिन हमें कौन उठाने वाला है, बाप का प्यार उठाता है ना। विचार करके देखो हमारा उठना कितना दिव्य अलौकिक है। दुनिया में तो किसी को कोई मनुष्य उठाता है, किसी को कोई मजबूरी उठाती है, किसी को कोई काम उठाता है, हमें तो बाप का प्यार उठाता है। हम बाप के प्यार में उठते हैं। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। और सोचो दुनिया में कहते हैं मॉर्निंग शोज द डे, अगर दिन का आरंभ इतना श्रेष्ठ है कि हमारा उठना ही बाबा के प्यार में होता है, तो सोचो वो सारा दिन कैसा बीतेगा। और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, उठते बाबा के प्यार में है, और सबसे पहला सुबह सुबह क्या करते, बाबा से मिलन मनाते हैं। दुनिया में तो कहते हैं किसी का मुख देख लेते हैं, मुखड़ा देख लेते हैं तो दिन अच्छा चला जाता है, और यहाँ तो हम स्वयं परमात्मा से मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें घी पिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, आत्मा को जैसे रिफ्रेश करते हैं, ताकत भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है, और कोई एक दिन नहीं, हर दिन का आदिकाल कितना श्रेष्ठ है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा से ये जो दिनचर्या का खजाना मिला, कितना श्रेष्ठ खजाना, स्मृति में रखते हो। दुनिया वालों के भाग्य में और हमारे भाग्य में कितना अंतर है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो, है ना। अब ये भी जो करता है सो पाता है, जो बाप की मोहब्बत से उठता है, प्यार से मिलन मनाता है, रूहान करता है, शक्ति भरता है, उसकी सुबह कैसी, और जो मजबूरी से उठता है उसकी कैसे। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, है ना। अमृत वेला भी गीत बजता है ना। बाबा जैसे बच्चों का आह्वान करते हैं, मेरे लाडलो जागो, तो हम उठते हैं। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ होगा ना। तो दुनिया में भी कहते हैं मॉर्निंग का आधार से दिन बनता है, तो आदि ही इतना श्रेष्ठ, तो मध्य और अंत कैसा होगा। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है, कितनी श्रेष्ठ परमात्मा पालना मिलती है। बाबा उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, कदम कदम साथ रहते हैं, है ना। सोते भी हम बाबा की गोद में हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी पालना हमें मिल रही है। हम भोजन नहीं खाते, हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। हम बात नहीं करते, हम रूहान करते हैं।
तो बाबा कहते कितनी श्रेष्ठ पालना हमें मिल रही है, लेकिन स्मृति में रखे तब तो भाग्य का नशा चढ़े। अब बाबा कहते जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो, क्योंकि परमात्मा पालना तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन फ़ायदा उठाते हो, सच में बाबा की याद में बनाते हो, बाबा के साथ बैठ भोजन पाते हो। अगर पाते हो तो माना परमात्मा पालना का फ़ायदा उठाते हो। नहीं तो क्या होता, बाबा तो बहुत दे रहे हैं लेकिन उस पालना का फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। बाबा कहते मेरी मोहब्बत में सब कुछ करो, हम फिर भी मेहनत करने लग पड़े तो हम परमात्मा पालना का फ़ायदा नहीं उठाते। बाबा कई बार उलहना देते हैं बच्चों को कि बच्चे मुझे यूज़ नहीं करते, है ना। मैं बाप हूँ, मैं सदा तुम्हारे हर सेकंड को सुखदायी, सदा हर सेकंड को संपन्न बनाने के लिए मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ, लेकिन बच्चे मेरा फ़ायदा नहीं उठाते। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। कभी सोचा था बाबा भगवान हमें उठाएंगे, खिलाएंगे, कदम कदम पर हमारे साथ रहेंगे। एक संकल्प किया और बाबा जी हाजिर हो जाएंगे, ऐसा कभी सोचा था? लेकिन वो दिन भी आ गया। लेकिन क्या हम उस परमात्मा पालना का फ़ायदा उठाते हैं? सोचने से ही बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। जो सोचना मुश्किल था वो ऐसे मिल गया जैसे कोई मुश्किल ही नहीं थी। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। बाबा की पालना मुझे मिल रही है, मैं परमात्मा पालना में पलने वाली भाग्यवान ईश्वरीय संतान हूँ। ये नशा हो और हर कदम बाबा की पालना जो बाबा दे रहे हैं उसको यूज़ करें तो जीवन कैसे बन जाएगी? सहज योगी जीवन, है ना। दुनिया में तो आज मनुष्य को अपने साथ, दूसरे के साथ रहना इतना मुश्किल है, और हमें ऐसा अनुभव होगा जैसे हमारा तो सब कुछ एक एक सेकंड बाबा के साथ ही चल रहा है। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती, है ना। अब सोचो, अगर बाबा से हमारा प्यार है और प्यार प्यार को खींचता है तो बाबा भी हमसे उतना ही स्नेही स्वरूप होकर चलते हैं। तो बाबा कहते फिर हमारी मुश्किल बाबा देख सकता है। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। इसीलिए दुनिया में तो योग करने को इतना मुश्किल समझते, लेकिन बाबा ने हमारी सहज योगी जीवन बना दी। और सहज योगी जीवन की सहज विधि क्या बताई? मैं तुम्हें पालना देने वाला बाप हूँ। देखो, जब ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहली बात जो सबसे बढ़िया बाबा बताते वो क्या? योग नहीं, याद। और याद भी किसकी? बाप की याद। वो बाप जो परमधाम से आकर मुझे पालना दे रहे हैं, उसकी याद में रहना योगी जीवन है। और उसको याद करना जो मेरे लिए अपना धाम छोड़कर आकर सेकंड सेकंड मेरी पालना कर रहे हैं, वो क्या मुश्किल है ना। तो बाबा कहते सदा सहज है, तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। और जहाँ योग बल है वहाँ तो फिर श्रीमत पर चलना, पुरुषार्थ करना क्या बड़ी बात है, बहुत सहज है। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? नहीं, फिर तो मेहनत है ना, इसीलिए थक जाते हैं तो गति धीमी हो जाती है। लेकिन सहज पुरुषार्थ की सहज विधि है कि परमात्मा पालना का अनुभव करे। सदा मुश्किल कौन बनाते? स्वयं ही बनाते हो ना। कैसे बनाते? कारण क्या है? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप रहे तो समर्थ स्वरूप रहे, और आत्मा समर्थ स्वरूप में है तो बाबा से लाइट माइट सहज लेती रहेगी और पुरुषार्थी जीवन नहीं, सहज योगी जीवन बन जाएगी। लेकिन जहाँ स्मृति का स्विच ऑन नहीं करते और करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, सोचते तो बहुत है, सोचते तो बहुत है, होता नहीं है, ऐसे करते रहें
तो फिर वही जीवन बड़ी मुश्किल बना देते। बाबा कहते सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है ही। सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है। सोचना है ना, करना तो है, करना तो है, करते रहेंगे, लेकिन स्विच ऑन नहीं कर रहे कि मैं हूँ ही। आई वॉन्ट टू नहीं, आई एम, है ना, मुझे ये करना है, वो करना नहीं, मैं हूँ परमात्मा संतान, मैं हूँ भाग्यवान आत्मा। ये है स्विच ऑन करना। स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? बाबा कहते आदत से मजबूर हो जाते हो। आदत मजबूत नहीं है तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है, तो मजबूरी को छोड़ने के लिए मजबूती लाओ। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, है ना। आदि में, सतयुग में जैसे नेचुरल संस्कार ही हमारे क्या है, स्मृति स्वरूप के समर्थ संस्कार हैं। तो बाबा कहते जब आदि स्वरूप विस्मृति का नहीं है, स्मृति का है, तो आज मुश्किल क्यों बना दिया। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। आदि में ज्ञान नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जैसे आत्मा को अपने गुणों शक्तियों की जैसे स्मृति है, वो उसका स्वरूप बनकर चलती है। और अनादि आत्मा कब? जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप, अंत में भी स्मृति स्वरूप। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई, तो उस विस्मृति को अभी भूल जाओ, क्योंकि वो तो बीच में आई, वो तो रावण की चीज़ है। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए, या मध्य का स्वरूप, है ना। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। आत्मिक स्मृति में रहकर, अपने गुणों शक्तियों स्वरूप में स्थित रहकर सोचना, बोलना, चलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस स्वरूप में स्थित होकर समर्थ स्वरूप में देखें, बोलें, चलें, वो बच्चे कम कर रहे हैं। तो ये स्मृति रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। स्वमान ले लिया, हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। और परमात्मा पालना की अधिकारी विशेष संगम युगी आत्माएं अपने भाग्य के गीत गाओ, और परमात्मा पालना के आधार से बाबा जो हमें पालना दे रहे, उठाने की, खिलाने की, चलाने की, उस आधार से सहज अपने आत्मिक स्वरूप और बाबा की याद स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। दाग माना रेड लाइन, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, तुम्हारे न्यू रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन पड़ी है, तो ऐसे बाबा कहते हैं हमारे भी जैसे ईश्वरीय श्रीमत की अवज्ञा के दाग पड़े होते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, है ना। गलती हो गई, गलती होकर 10 मिनट वो गलती का असर रहा, गलती खत्म हो गई, लेकिन उस गलती को फिर सोच सोच के उसका स्वरूप बन जाते हो।
गलती हुई, लेकिन गलती को सोचना उससे भी बड़ी गलती हुई। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कोई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो, है ना। हर प्रकार से जैसे गलती, दाग पर दाग लगाते जाते हो। गलती हुई, लेकिन गलती को सोच सोच के और गलती स्वरूप बन गए। बात आपको छोड़कर चली जाती है ना। गलती हो गई, वो सीन बदल गई, लेकिन हम उसी सीन को लेकर बुद्धि में आगे बढ़ रहे हैं और उस संकल्प से आगे की सृष्टि भी बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। बाबा कहते बात तो आपको छोड़ चुकी है, आप बात को नहीं छोड़ते हो। हाँ, बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बातें आती हैं, पर बातें देखो आती हैं तो चली भी जाती हैं, लेकिन आप बातों को पकड़ के बैठ जाते हो। ये कितनी बड़ी गलती करते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। यथार्थ स्मृति स्वरूप माना जो बाबा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं स्वयं के बारे में, बाबा के साथ संबंध के बारे में, उसको विस्मृत कर दिया और इस दुनिया की गलती जो है उसको बुद्धि में रख लिया, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। देखो, बात आई, बात चली गई, लेकिन उस पर अगर व्यर्थ सोचते रहे तो माना अपने पेपर का टाइम आपने खुद बढ़ाया, क्योंकि पेपर तो आया चला गया, लेकिन उस पेपर के जाने के बाद भी उसके बारे में सोच सोच कर जैसे उस पेपर को और लंबा कर दिया। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, है ना। बात आई, बात चली गई और आपकी स्थिति निर्विकल्प बन जाए, उस बात के बारे में कोई चिंतन ना हो, है ना, और बाप के बारे में चिंतन हो। यथार्थ स्मृति स्वरूप होकर रहे, पुरानी पराई बातों के स्मृति स्वरूप होकर ना चले। ये संस्कार इमर्ज करो। बाबा देखो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ये संस्कार तुम्हारे अंदर है कि बात आई और बात को फुल स्टॉप लगाए और एकदम निर्विकल्प हो गए। लेकिन बाबा कहते इस संस्कार को अब इमर्ज करो, क्योंकि दाग पर दाग लगाकर रजिस्टर खराब करने की बहुत गंदी आदत हो गई है। निर्विकल्प बनना आता है ना, कोई भी व्यर्थ चिंतन, विकारी चिंतन नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। कोई कमजोर संकल्प नहीं, मैं बाबा की हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मेरा भाग्य ऊंचा है, और अपने कर्मों पर अटेंशन देना। एक सेकंड भी बीती बात के पीछे नहीं गवाना। अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। सारे दिन बाबा हमारे खेल देखते रहते हैं। अभी देखो ये फिर चले गए दाग पे दाग लगाने का खेल खेलने। लेकिन बाबा कहते तुम खुद भी चेक करते हो, साक्षी होकर। चेक करने के लिए साक्षी होना पड़ता है। अपने सारे दिन के अंत में साक्षी होकर देखो कि माया के अधीन होकर कौन से सारे दिन खेल खेले। खेल खेलना माना टाइम वेस्ट करना, थॉट वेस्ट करना। किन बातों में ऐसे ही उलझे रहे और संगम युग का टाइम एंड थॉट वेस्ट किया, चेक करो। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, ऐसा लगता है नहीं खेला तो मज़ा ही खो दिया, है ना। आजकल तो ये जो माया के खेल हैं यही एंटरटेनमेंट समझते हैं ना। ओवर थिंकिंग, व्यर्थ चिंतन, बाबा कहते बड़े अट्रैक्टिव हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं, है ना। फिर जाते हैं, कोई गलती हो जाती है मुख से, कर्मों से, है ना, क्योंकि जब अपने ही संकल्पों में घिरे रहते हैं
तो फिर कोई ना कोई कर्म हो जाता है। जब कर्म हो जाता है या कोई ना कोई शरीर पर असर आ जाता है, मन पर असर आ जाता है, उसके बाद जब वो एक्सीडेंट होता है तो होश में आते हैं कि हम अपने इन्हीं व्यर्थ संकल्पों में देखो हमने क्या कर दिया। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण है परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। इसको अंडरलाइन करना है ना, क्योंकि दुनिया में भी ये सिद्धांत है जो बताया जाता है कि कोई भी समस्या अगर परिवर्तन करना है तो उस समस्या का जो कारण है, जो कॉन्शियसनेस, उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर वो परिवर्तन नहीं हुई है तो समस्या भी वहीं की वहीं रहेगी। इसीलिए बाबा पहले आते हैं तो हमें परिवर्तन शक्ति देते हैं। किस चीज़ में परिवर्तन? मैं कौन, मेरा कौन, ये क्या चल रहा है, ड्रामा के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इन सब में अगर परिवर्तन नहीं लाया है तो फिर क्या होता? वो परिवर्तन की कमी के कारण मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर वहीं पर ही उसी कर्म पर आ जाते हैं। तो बाबा कहते परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती है। देखो, संकल्पों में, बोल में, कर्म में परिवर्तन करना चाहते हो, लेकिन जब तक स्मृति में परिवर्तन नहीं है तो संकल्प में, बोल में, कर्म में परिवर्तन नहीं हो पाता। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। अब ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें विशेष हमें परिवर्तन शक्ति को यूज़ करना है। वो परिवर्तन शक्ति क्या है? जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज़ होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। इसीलिए अगर सोचें सिर्फ कि संकल्प या बोल या कर्म परिवर्तन कर दें तो पॉसिबल नहीं। परिवर्तन शक्ति पहले तो स्मृति में करनी पड़ेगी। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं ना, ऐसे व्यर्थ संकल्पों का भी फोर्स बहुत होता है। इसीलिए अगर स्मृति में परिवर्तन नहीं हुआ है तो उस बहाव को नहीं रोक सकेंगे। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। अब ध्यान से सुनना। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन, है ना। बिल्कुल अंदर से परिवर्तन हो जाना चाहिए अपने स्वरूप का, सेल्फ इमेज। मैं कौन हूँ, है ना। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ। ये स्वरूप का परिवर्तन है। सेल्फ इमेज, अपने अंदर जो अपनी छवि है वो पहले बदलनी पड़े। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमधाम निवासी आत्मा हूँ, बिन सितारा आत्मा हूँ, गुण स्वरूप आत्मा हूँ मैं। ये आदि परिवर्तन है, पहला परिवर्तन। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो, है ना। पहले ये परिवर्तन पक्का किया है, इतना आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया है कि देहभान, है ना, क्योंकि देहभान ईगो बहुत जगह पे जैसे ट्रिगर होती है, लेकिन उस समय भी मैं आत्मा हूँ, अपनी शीतलता, अपनी मिठास में स्थित रह पाती हूँ या देहभान के फोर्स में बह जाती हूँ। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय, संकल्प कितने बच जाते हैं, है ना।
अगर सेकंड में ये परिवर्तन शक्ति कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा माना तो फुल स्टॉप ना, फुल स्टॉप लग जाए, फिर ये व्यर्थ संकल्प चले ही ना, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। और जहाँ वेस्ट में नहीं चलेंगे वहाँ ये संकल्प और समय बेस्ट में लगेगा। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और फिर है स्वभाव का परिवर्तन। मेरी नेचर, मैं आत्मा हूँ और मेरी नेचर है प्योरिटी, शांति, शक्ति, स्नेह, है ना। और किसी भी रावण की चीज़ को मेरी नेचर कहना, इसको चेंज करना पड़े। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है ना। समझते हो, कई समझते मुझे थोड़ी ज़्यादा नींद आती है, तो वो धोखा देता है, वो जो स्वभाव है ना। बाबा ने कहा है मैं एक योगी आत्मा हूँ, 4 घंटे की नींद काफ़ी है। लेकिन बार बार अगर संकल्प में आता है मुझे थोड़ी नींद ज़्यादा आती है, क्यों? तुम आत्मा नहीं हो, क्यों तुम बाबा के बच्चे नहीं हो, तो फिर तुम्हें कैसे ज़्यादा आती है। लेकिन अगर स्वभाव में ये बैठा है कि मेरी ये नेचर है, तो फिर क्या होता, ये वाली बात धोखा देती है समय प्रति समय। ये भी समझते हो लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते क्या हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरा स्वभाव है। लेकिन बाबा कहते हैं क्या ये स्वराज अधिकारी के बोल हैं कि मैं चाहता नहीं और हो जाता है ना। ये तो और ही खराब है कि बाप की पालना में पलने वाली, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाली मैं आत्मा स्वभाव संस्कार के अधीन हो जाती हूँ। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया ना, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। बाबा कहते तुम्हारा जन्म बदल गया, स्वरूप बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया और स्वभाव तुम्हारा पिछले जन्म वाला ही चल रहा है अभी भी। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है ना। क्या कहते मेरी नेचर है, क्या करें। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। ये 2 परिवर्तन होंगे तो संकल्प परिवर्तन होगा। अगर संकल्प परिवर्तन नहीं हुआ है और सोचे कर्म में परिवर्तन आ जाए, आ रहा है संकल्प कि ये बात गलत है और सोचे कर्म में उसको क्रोध ना करे, नहीं हो सकता, है ना। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कोई भी व्यर्थ संकल्प जो ज्ञान सम्मत नहीं है उसको समर्थ में संकल्प करो। ये रॉन्ग है, नहीं, ये संस्कारों के वश है। ये रॉन्ग है समझेंगे तो क्रोध आएगा, रॉन्ग राइट में जाएंगे। संस्कारों के वश है समझेंगे तो एक्सेप्टेंस आएगी। तो बाबा कहते व्यर्थ संकल्प को समर्थ में परिवर्तन करो। तो बाबा कहते हैं कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, है ना। सोचते हम सिर्फ नकारात्मक संकल्पों में, व्यर्थ संकल्पों में आधे घंटे रहे फिर ठीक हो गए। आधे घंटे का तूफान सोचो, है ना। धरती अगर 10 सेकंड हिल जाती है तो कितनी तबाही हो जाती, और आधे घंटे तूफान चला तो सोच भी नहीं पाते कितनी हमारी मेहनत तबाह हो गई। लेकिन फिर भी सोचते बस आधा घंटा या 15 मिनट ही था। लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। फिर वो 15 मिनट नहीं होता, फिर वो संस्कार बनता है। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं ना। बार बार अगर बीमारी आती रहे, बुखार चढ़ता रहे बार बार, तो क्या होता, सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं। क्योंकि सिर्फ वो एक दिन की बात नहीं होती, रिपीट हो रहा है तो फिर वो जैसे उसका असर कई गुना होता है। देखो कितनी बड़ी आज बाबा कर्म का सिद्धांत समझा रहे हैं कि कोई भी कर्म बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका जो संस्कार का प्रभाव है वो बहुत कई गुना होता है
है ना। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है ना। तो एक सेकंड भी व्यर्थ संकल्प चलता है तो वो भी जैसे बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। अलबेले क्यों? क्योंकि कर्म की गति समझ में नहीं आ रही, इसीलिए अलबेले हो जाते हैं। भल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। चला 15 मिनट लेकिन उसका नुकसान कितना है वो ठीक से समझो, है ना। बाबा कहते हैं जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने कदम गवाएंगे। कमाई में अगर कदम में पदम का हिसाब है तो गवाने में भी तो कदम में पदम का हिसाब है। तो 15 मिनट में तो कितने कदम हो गए, कितने संकल्प, और फिर उसमें एक एक में पदम, तो कितना गवाया सोचो। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो ना। इसीलिए तो बच्चे जब चार्ट लिखते हैं ना, खाली जमा का खाता लिख दिया, गवाने का लिखा ही नहीं। तो खाली क्रेडिट लिख रहे, डेबिट लिख ही नहीं रहे, तो सोच रहे हैं हम फायदे में चल रहे हैं, लेकिन खाता पूरा चौपट चल रहा है। तो संकल्प परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं तो हिसाब रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं ना। संस्कार बनाएंगे, कर्म बार बार करेंगे, उस संस्कारों का फोर्स बढ़ता जाता है। जो भी बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। बार बार करेंगे संस्कार बन जाएगा। तो संकल्प परिवर्तन करो। संकल्प के रूप में ही परिवर्तन कर दो, संस्कार मत बनने दो। वही संकल्प 15-15, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा चल रहे हैं, धीरे धीरे संस्कार बन जाएंगे, फिर वो अपनी तरफ खींचेंगे। मुश्किल हो जाएगा उसके बहाव को कंट्रोल करना। सिर्फ सोचते नहीं रहो करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं। सोचो और करके दिखाओ। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वभाव को इमर्ज करो और उन संकल्पों को बेस्ट से बेस्ट बनाओ। बाबा कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो? हाँ, दूसरे को कहते हो पास्ट इज पास्ट कर दो, स्वयं करते हो कि पास्ट की बात को फिर लकीर पे लकीर लगा लगा के रजिस्टर खराब करते हो? बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। क्योंकि जिस बात से घायल हुए हैं उसी स्मृति में रहेंगे, उसी स्वरूप में रहेंगे, उसी संस्कार स्वभाव में रहेंगे, तो बात बार बार आएगी। इसीलिए अपने आप को स्मृति में रखो। मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए पढ़ रही हूँ, और उन संकल्पों को परिवर्तन करो। बाबा कहते परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। निर्मल, स्वच्छ, क्लीन रहेगा। क्योंकि जब अपने आप को परिवर्तन कर दिया तो मन भी निर्मल हो जाता और निर्माण भी रहते। उनके अंदर किसी के प्रति भी कोई ऐसी भावना नहीं है जिसके कारण किसी को देख के दे अभिमान जागे। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा, है ना। वो मोल्ड हो जाता, रात गई बात गई, वो उस बात को भूल फिर से, है ना, अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाता। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हो। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है ना। बार बार ये नहीं सोचो आधा घंटा वेस्ट हो गया, सोच रही थी नहीं करना है, नहीं करना, नहीं। ये तो परिवर्तन शक्ति नहीं है ना। फिर जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है ना। क्योंकि परिवर्तन शक्ति से संकल्प परिवर्तन होते, बात परिवर्तन होती, संबंध परिवर्तन होते। सब कुछ को परिवर्तन करने का आधार, किसी अन्य की भावना को भी परिवर्तन करने का आधार है अपनी परिवर्तन शक्ति।
अपने संकल्पों को परिवर्तन किया तो उनकी भावना भी परिवर्तन होगी, विचारों में भी वो सहज होगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, आगे ही बढ़ते रहेंगे सेवा में, विचारों में भी सहज होगा, क्योंकि परिवर्तन शक्ति है तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, बाबा उनको यूज़ करता है। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है, मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा, इतनी अच्छे होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। अरे नहीं माना, नहीं माना, तुम अपना करते रहो, है ना। मेरा कोई माने ना माने, मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है ना। अगर तेरे मेरे में आएंगे तो बहुत फंस जाएंगे, संगम युग ऐसे ही बीत जाएगा, क्योंकि खिट करने वाले तो बहुत होते हैं, है ना। लेकिन उसमें आपको नहीं फंसना, आपको अपना करना है, तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे नहीं। मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स होना, मेरापन है ना, ये मेरापन माना अलॉय मिक्स, जिसमें मेरापन आया वो दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो भी स्नेह से नहीं, अपना कंट्रोलिंग पावर, अपना जो क्या कहें पावर प्ले से, लेकिन उससे कोई कंट्रोल नहीं होता। और बाबा कहते उसमें फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाता है तो रियल रहता है, उसका मूल्य क्या रहता है, कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, अपने संकल्पों को परिवर्तन कर सकते, अपने लक्ष्य पर अडिग रह सकते हैं। बाकी कोई भी और बात जो हमारा समय संकल्प उलझन में डाल रही है उसमें नहीं जाना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, है ना। हर परिस्थिति में जैसी परिस्थिति वैसा समय और वायुमंडल देखकर इस समय क्या परिवर्तन करना है वो देखकर परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। हर समय एक जैसा परिवर्तन भी नहीं चाहिए। परिवर्तन शक्ति भी समय वायुमंडल देखकर अभी मुझे कौन सा परिवर्तन करना है ना। कभी शक्ति स्वरूप बनना होता है तो कभी निर्माण चित्त भी बनना पड़ता है ना। कभी अपने अंदर है ना स्नेह लाना पड़ता है, तो कभी अपने अंदर है ना स्ट्रिक्टनेस भी लानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर परिवर्तन होना है। जो समय परिस्थिति देखकर ज्ञान सम्मत तरीके से परिवर्तन होना जानता है वही नंबर 1 में जाता है। मोल्ड होगा तो रियल गोल्ड बनेगा। ये नहीं सोचना कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, नहीं। उसको देखकर मुझे कौन सा परिवर्तन करके अभी चलना है वो देखना है। उससे उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं ही परिवर्तन क्यों करूं, है ना। जो ओटे सो अर्जुन, तुम क्यों करो, क्योंकि तुम्हें अर्जुन बनना है। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है, समझा। अभी टीचर्स के प्रति बाप दादा के महावाक्य हैं और 2 प्रश्न उत्तर हैं। बाबा कहते सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव, समझा। टीचर बना निमित्त भाव निर्माण भाव होना ही चाहिए। सफल टीचर वही बनता है जिसका निर्मल स्वभाव हो, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट क्लीन है ना, निर्मल है, तो बाबा उसके द्वारा कार्य करता है। और जिसके तेरा मेरा अंदर चलेगा बाबा फिर उसके द्वारा कार्य नहीं कर सकेगा। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, हार्ट क्लीन रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है ना। जहाँ देहाभिमान आएगा वहाँ मन में मैल आ जाएगा। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। कोई भी बात, क्रोध की चिंगारी, कुछ भी अंदर रोना, कोई भी संकल्प विकल्प नहीं, शीतल और निर्मल। शीतलता का गायन शीतला देवी है,
तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर, है ना। जोश की बात में जोश में नहीं आ जाना, निर्मल स्वभाव रखना। हमें बाबा का बनकर ईश्वरीय कार्य करना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, न्याय अन्याय में नहीं जाना है। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर, निर्मल स्वभाव। समझा। प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। ज्ञान और योग दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या है जिससे पता चलता है ज्ञानी योगी है। तो बाबा कहते सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती, है ना। और खुशी माना अभी ब्रह्मा भोजन खा रहे तो खुशी, कुछ अच्छा घूम रहे तो खुशी नहीं, परिस्थिति के बीच में खुशी गायब नहीं हुई, इसको कहेंगे हाँ ज्ञानी योगी। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं है तो योग ठीक नहीं है। इसका मतलब आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। कोई आपको पूछे इतनी बड़ी बात हो गई, आप खुश किस बात से तो ये है ज्ञान योग की प्रत्यक्षता। हमें बाबा मिला है, क्या मिला है, क्या बाबा मिला है, खुशी क्यों जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है। तो बाबा कहते एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न आएगा लेकिन आप अगर बाबा की लगन में हैं तो बाबा आपको बल भरकर विघ्न से आगे बढ़ा देगा। विघ्न है तो लगन नहीं है। विघ्न भले आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। लेकिन प्रभाव कब नहीं पड़ेगा, जब लगन का आधार बाबा है। अगर लगन साधनों से इससे उससे लगी हुई है तो फिर तो विघ्न पड़ा तो जैसे हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन लगन बाबा से है और बाबा तो अविनाशी है, तो उमंग उत्साह भी अविनाशी रहेगा और विघ्न को भी पार कर लेंगे। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हैं तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। बाबा कहते मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है ना, लेकिन यदि स्नेही में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती, तो फिर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थकते रहते हैं, है ना, अगर स्नेह नहीं है तो। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन ख़त्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। अविनाशी स्नेही नहीं होंगे तो भी कभी मेहनत कभी सहज होगा। अविनाशी स्नेह है तो सदा जैसे स्नेह की लिफ्ट उड़ाती रहेगी और पुरुषार्थी जीवन बहुत सहज होगा, मेहनत वाला नहीं। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा
तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा, 2 यंत्र हैं, मन में शुभ संकल्प और बुद्धि दिव्य बुद्धि, त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनकर, त्रिनेत्री बनकर चलो तो तीव्र गति की उड़ान भरते रहेंगे, है ना। हर संकल्प सिद्धि दिलाएगा, स्टेज बदलेगा और नए संकल्प, नए श्रेष्ठ संकल्प रचेंगे और फिर नया कर्म करेंगे। इतनी उड़ान भरते आगे जाएंगे। लेकिन 2 बातें, यंत्र क्या है? 2 बातें, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि का यंत्र यूज करो। ओम शांति।